हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। शास्त्रों में एकादशी व्रत बेहद खास और कठिन माना गया है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी सावन पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी और श्री कृष्णा जी के बाल स्वरूप की पूजा कर व्रत किया जाता है। ये साल के सभी एकादशी तिथियों में महत्वपूर्ण एकादशी होती है। इस दिन व्रत करने से संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। उनके उज्जवल भविष्य का भी वरदान प्राप्त होता है। तो आज हम जानेंगे साल 2021 के सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा, सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रावण पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 18 अगस्त बुधवार को रखा जाएगा। सावन के महीने में पड़ने वाली एकादशी का बहुत ही खास महत्व माना गया है। इस व्रत में श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, व्रत किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक पौष मास में और एक श्रावण महीने में। यानी कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। जिन लोगों की संतान नहीं है या जिन लोगों को संतान की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, उन लोगों के लिए ये व्रत बहुत ही शुभ फलदायी है। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और अगर संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो भी ये व्रत रखने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं और संतान दीर्घायु होती है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व को पढ़ता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है और कुछ उपाय भी करते हैं, तो उसे कई गायों के दान के बराबर के फल की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं कि श्रावण पुत्रदा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। साल 2021 में श्रावण पुत्रदा एकादशी 18 अगस्त बुधवार के दिन है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त प्रातःकाल 3:20 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त प्रातःकाल 1:05 पर। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 19 अगस्त प्रातःकाल 6:32 से प्रातःकाल 8:29 तक। आइए अब जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, दशमी को भोजन करने के बाद अच्छी तरह से दातुन करना चाहिए ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। एकादशी व्रत के नियम के अनुसार व्रती को मतलब दशमी तिथि को ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और अगले दिन एकादशी की सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की और बाल गोपाल की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करें, फिर चंदन से तिलक करके
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। पूजा में भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी के पत्ते और पीले फूल, फल अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें और आरती करें। शाम के समय श्री कृष्ण मंदिर में दिया जलाकर पूजा करें। अगली सुबह द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा करके व्रत का पारण करें और ब्राह्मण को भोजन और अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करें। आइए अब जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी के उपाय। दोस्तों, हर वर्ष पौष और श्रावण माह में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है वो सावन पुत्रदा एकादशी होती है और ऐसा माना जाता है कि सावन पुत्रदा एकादशी पर यदि कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना कर उन्हें खास उपाय करने से उनको खुश करने के लिए, उन भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय किए जाएं तो सुंदर और सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो देर नहीं करते हैं, ये जानते हैं कि इस दिन किए जाने वाले उपाय वे कौन से हैं। दोस्तों, सावन पुत्रदा एकादशी के दिन श्री कृष्ण जी के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा अवश्य करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और संतान संबंधी सभी प्रकार की समस्या उनके सामने कहें। ऐसा करने से संतान संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन संतान कामना के लिए भगवान विष्णु जी को पीले फल, फूल, तुलसी और पंचामृत का भोग जरूर लगाएं और गोपाल मंत्र का जाप करें। इस दिन शाम के समय घी का दीपक जलाकर तुलसी के पौधे के सामने, मतलब तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें, तुलसी की परिक्रमा जरूर करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति का वास होता है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में जा करके गुड़ और गेहूं भगवान के सामने अर्पित करके ये गेहूं और गुड़ किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। ऐसा करने से सभी तरह की समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा इस दिन जो भी व्रत रखते हैं या जो व्रत नहीं भी रखते हैं, भगवान की पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, तो वे राधा कृष्ण के मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं और अपनी मनोकामना कहें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री हरि और विष्णु का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। अब मैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा शुरू करती हूँ। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में राजा महिजीत राज करते थे। निसंतान होने के कारण राजा अक्सर बहुत दुखी रहते थे। मंत्रियों से राजा का दुख देखा नहीं गया और वह लोमेश ऋषि के पास पहुंच गए। ऋषि से राजा के निसंतान होने के कारण बताया और उपाय पूछा। लोमेश ऋषि ने बताया कि पूर्व जन्म में राजा को एकादशी के दिन भूखा प्यासा रहना पड़ा। पानी की तलाश में एक सरोवर के पास पहुंचे तो एक गाय वहां पानी पीने आ गई। राजा ने गाय को भगा दिया और स्वयं पानी पीकर प्यास बुझाई। इस अनजाने में एकादशी का व्रत हो गया। उनसे अनजाने में एकादशी का व्रत हो गया और गाय के भगाने के कारण राजा को निसंतान रहना पड़ा। लोमेश ऋषि ने मंत्रियों से कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि राजा को पुत्र की प्राप्ति हो तो श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखें और द्वादशी के दिन अपना व्रत राजा को दान कर दें। मंत्रियों ने ऋषि के बताए विधि अनुसार व्रत किया
और व्रत का दान राजा को कर दिया। इससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस कारण पवित्रा एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। ये थी पुत्रदा यानी कि पवित्रा एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की रोचक जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस जानकारी को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।